फादर ऑफ द नेशन की बात नहीं मानी। अगर हम अपनी शनाख्त कायम रखें, अपनी ज़बान में सोचें, अपनी ज़बान में समझें, अपनी ज़बान बोलें और हमारे कौम के अंदर जो बेपनाह सलाहियत पाई जाती है उससे पूरी तरह इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जो अंग्रेज़ी बोल रहा है ये तो बड़ा लायक फ़ायक है, बड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार है, यार ये तो जीनियस आदमी है, बड़ी अंग्रेज़ी बोलता है फट। और ये हमारे अंदर की ग़ुलामी सहम जाती है ना। तो हम अपनी कौम की ज़बान को शायद कम दर्जा तसव्वुर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद मज़हर मसूद स्पॉटलाइट स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर बिलखसूस पाकिस्तानी कौम को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलाता है। कौन जानता था 25 दिसंबर सन 1876 का सूरज जब तलू होगा तो एक ऐसा इब्न आदम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएगा जो आगे जाके आने वाले दिनों में, सालों में एक ऐसा इस्लाम का किला, ऐसा वतन मार्दे वजूद में लाएगा कि दुनिया रोज़े क़यामत तक उसके इस कारनामे को याद रखेगी। और ऐसा होना भी यकीनी था। बतौर मुसलमान हमें इस चीज़ का यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस तरफ इशारा फरमाया था कि मुझे यहाँ इस तरफ से जन्नत की खुशबू आती है। उलमा बताते हैं आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरफ इशारा था वो पाकिस्तान की समत बनती थी। कायद-ए-आज़म की मोहब्बत का भी ये अंदाज़ा कीजिए कि जब वो तालीम हासिल करने के लिए, कानून की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए तो उन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटियों का दौरा किया और वो देखते रहे कि दुनिया का सबसे अजीम तरीन कानूनदान कौन है। यूनिवर्सिटियों में जो आला ओहदों के ऊपर लोग फायज़ होते हैं, जो अच्छे रिमार्क्स लेते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को चमकदार सितारे की मिसाल बनाते हैं, तो उन्होंने जहाँ दाखिला लिया वहाँ सबसे टॉप पे लिखा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना आप इधर दाखिला लोगे। उन्होंने दाखिला लिया। क्योंकि हमारा ये आज का जो प्रोग्राम है ये जिन्ना के हवाले से है, मुख्तसर है, तो मैं इशारतन कुछ बातें बताता जाऊँगा। आजकल एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से हमारे मीडिया में और अखबारात वगैरह में और बाकी जो ड्राइंग रूम्स की गुफ्तगू होती है वहाँ ये बातें चल रही हैं कि कायद-ए-आज़म सेकुलर थे। कायद-ए-आज़म बचपन का एक वाक़या था, जब वो लंदन में गए तो उन्होंने वहाँ एक डांस क्लब में दाखिला लिया और वाले साहब को ख़त लिखा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम दाखिला नहीं लो, ये हमारे असलाफ़ की रवायात नहीं है। उन्होंने वहाँ से इनकार कर दिया और वो जो क्लब के लोग थे उन्होंने कहा मोहम्मद अली हम आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। मैं सदके जाऊँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फादर ऑफ द नेशन, उनका ये जुमला हमारी नौजवान नस्ल के लिए, पाकिस्तान के हम फ़र्जंद हैं उनके लिए मशाल राह है। उन्होंने फरमाया कि हमारा जो मज़हब है वो बाप की नाफरमानी को कुफ्र गिरदानता है। मेरे वालिद का हुक्म है, लिहाजा मैं सिर्फ़ कानून की तालीम हासिल करूँगा। तो यहाँ से मैं ये बात हमारे सामने आती है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो खालिसन मुसलमान थे। उनसे जब भी कभी पूछा जाता कि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप नया मुल्क बनाएंगे तो कानून तो आपके पास है। उन्होंने कहा कानून तो अल्लाह ताला की जो शरीयत है, किताब है, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल कानून बना दिया था। हम तो वो खित्ता ढूंढ रहे हैं, वो जगह ढूंढ रहे हैं, वो इलाका हमें दरकार है जहाँ हम उसको नाफिज़ुल अमल करें। ये कुछ सियासी
समझ लें फ़ायदा उठाने के लिए, या कुछ अपनी दुकान चमकाने के लिए, या अपने आप को मॉडर्निज़म के जैल में लेकर, या मॉडर्निस्ट हैं फलां। तो ये थ्योरी को पूजने वाले लोगों ने ये कायद आज़म को कह दिया कि ये सेकुलरिज़म है। ये एक अबहाम की कैफियत पैदा करती है। मैं समझता हूँ अबहाम की कैफियत पैदा नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे आए, उन्होंने पहले जायज़ा लिया, देखा, वकालत की पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि बरतानिया तक। उस वक्त की जो भी दुनिया थी मुख्तसर थी। ज़ाहिर है आज 2021 में बैठे हैं, तो उस वक्त तो सदी पहले की बात है, इससे अशर होगी दुनिया। बहरहाल उस दुनिया का अपना तकाजा था। कायद आज़म पूरी दुनिया में माने जाते थे। वहाँ से तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान। उन्होंने देखा भी मैं एक नया खित्ता जो है वो ऐसा वजूद में ले आऊँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिशारत थी कि इस खित्ते से मुझे खुशबू आती है, तो खुशबू तो ज़ाहिर है कलमे से आएगी। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, तो उस बुनियाद पे इस पाकिस्तान के वजूद को हम खड़ा करेंगे तो फिर खुशबू यकीनन फैलेगी। और अल्लाह ने उसका करम भी फरमाया कलमे की बुनियाद के। इस वक्त हम दुनिया के सुपर पावर के शाना बशाना खड़े हैं। उम्मत मुसलमा का अल्लाह की ज़ात के बाद सहारा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने जिस तरह पैदाइश से लेकर आज तक जिन हालातों वाक़यात से गुज़रा, मैं उस तरफ इशारा भी नहीं करना चाहता। आप लोग सब समझदार हैं, तारीख़ से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान के मामलात से वाकिफ़ हैं। हम सिर्फ इसके पॉजिटिव पहलुओं की बात करते हैं। जब पाकिस्तान बाद वजूद में आया, इनके पास कुछ भी नहीं था, सुई सलाई तक कोई चीज़ नहीं थी। अब अल्लाह का करम है, कौन सी ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कायदे आज़म खालिस्तान एक उम्मत के लिए सोचते थे, कौम के लिए सोचते थे। वो जनरेशन थिंकर थे, वो इलेक्शन थिंकर्स नहीं थे। बदकिस्मती से कायदे आज़म को हमारे सियासतदानों ने समझा नहीं, उनके कवानीन पर, उनके फरमूदात पर अमल नहीं किया। कायदे आज़म भी एक ज़माना ऐसा आया नाज़रीन, वो थोड़े से जैसे बंदा नाउम्मीद सा नहीं हो जाता, इस तरह होकर वापस चले गए। बरतानिया वकालत शुरू कर दी। लेकिन तसव्वुर पाकिस्तान जिसने पेश किया डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे तसव्वुर को एक जिना तस्वीर करे और पाकिस्तान मारते वजूद में आए। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल वहाँ तशरीफ़ ले गए। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम को राज़ी किया, मनाया और इस चीज़ पे कायल किया कि आपको कौम की ज़रूरत है, आप आएँ और आपके अलावा कोई ऐसा सपूत नहीं है इस उम्मत मुस्लिमा के पास कि जो एक नया खिता बनाए और अपना जो नज़रिया, हमारा नज़रिया क्या है, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बुनियाद रखे। कायद आज़म ने फरमाया कि मैं वहाँ देख चुका हूँ, एक तरफ तो बड़ा शातिर और चालाक गांधी है, नेहरू है, और दूसरी तरफ मेरे पास खोटे सिक्के हैं। हमारी जो मजहबी जमातें सियासत में आ जाती हैं, उस वक्त की बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि ये भी जिना के साथ खड़ी नहीं थी। अब तो ये मालिक बने पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लिए बड़े क्या कुछ नारे लगाते हैं, लेकिन जब अमली वक्त आया तब इन्होंने जिना को छोड़ दिया। बहरहाल अल्लामा इकबाल मुफक्कर थे, उन्होंने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर, फिर ताबीर की आगे ताबीर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जिना को कायल किया। जिना आए और 1935 में बाकायदा उन्होंने इस मैदान अमल में पूरी जान जोखों में डाली, मेहनत की। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ये वादा किया। हिंदू का नज़रिया और है, हमारा नज़रिया और है। अगर हम दोनों मिलकर साथ रहेंगे तो हमारा तशक्कुर जो है वो मजरूह हो जाएगा। ख़वातीन आज़ाद, कायदे आज़म तो ये बात कर गए, उनकी ख्वाहिश भी थी, और अंग्रेज़ों के मद्दे मुकाबल एक बज़ाहिर नातवां, कमज़ोर, दुबला पतला सा आदमी, लेकिन हिम्मत उसके हमालिया से ज़्यादा थी।
उफ़क़ से अगर पार भी कुछ सोचा जा सकता है तो कायदे हम सोचते थे। उन्होंने फरमाया, मुसलमानों जो हिंदुस्तान में रहते हो, तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। जो पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे वो उनकी खुश नसीब भी है, जो बाकी बच जाएंगे वो सारी ज़िंदगी ये हिंदू बनियों को अपनी वफा निभाते निभाते बिता देंगे। लेकिन ये ऐसी नापाक और गलीज़ कौम है, ये आपको कभी भी वफ़ादार नहीं मानेगी। तो अगर आप वफ़ा निभानी है तो पाकिस्तान से निभाएं। उन्होंने नई बात मानी और ये जो 20वीं सदी है उसने साबित किया कि 20वीं सदी में अगर कोई दुनिया का टॉप क्लास का लीडर है, दूर अंदेश है, जो सिर्फ 10-20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल आगे तक देखता है, उस शख्स का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, है मुसलमान, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। और कायद के वो उस फरमान को ज़रा सामने लाए। 2 चीज़ें कौन सी थी? एक अल्लाह का फरमान किताबुल्लाह, और उन्होंने फरमाया था दूसरी मेरी सुन्नत है। और अल्लाह का कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत ये मिलते हैं तो ये बनते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। हमने इन पर कितना अमल किया? कायद की बात नहीं मानी। कायद ने फरमाया कि हमारी कौमी सरकारी दफ्तरी ज़बान उर्दू होगी। हमने अपने बाबा कौम की बात नहीं मानी, नाफरमान कौम बन गए। ये जो परेशानियां हमें आ रही हैं और हम दुनिया के से बिल्कुल बराबर चलना चाहिए था, हम पीछे चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हमने अपने फादर ऑफ द नेशन की बात नहीं मानी। अगर हम अपनी शनाख्त कायम रखें, अपनी ज़बान में सोचें, अपनी ज़बान में समझें, अपनी ज़बान बोलें और हमारे कौम के अंदर जो बेपनाह सलाहियत पाई जाती है उससे पूरी तरह इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम में से अगर 100 आदमी है और उसने किसी जगह पे जाके बात करनी है, मुकाबले का इम्तहान देना है, कोई लिखने पढ़ने का सिलसिला है, तो वो उनमें से एक बंदे की ज़बान होगी अंग्रेज़ी। ये मैं आपको ओवरऑल निस्बत बता रहा हूँ क्या बनती है। तो जो 99 लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे ये जो अंग्रेज़ी बोल रहा है ये तो बड़ा लायक फ़ायक है, बड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार है, यार ये तो जीनियस आदमी है, बड़ी अंग्रेज़ी बोलता है फट। और ये हमारे अंदर की ग़ुलामी सहम जाती है ना। तो हम अपनी कौम की ज़बान को शायद कम दर्जा तसव्वुर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। मैं तो समझता हूँ ये एक किस्म का गुनाह है और इसकी जो सज़ा है वो हमें इज्तिमाई तौर पर भुगत भी रहे हैं। तो हम एक बंदे के हाथ में उन बाकी 99 लोगों की बाग थमा देते हैं। तो फिर कहते हैं हम जमहूरी मुल्क हैं। जमहूरियत तो ये कहती है कि जो अक्सरियत होती है उसकी हुक्मरानी होती है, उसकी बात मानी जाती है। और ये दोगला मयार हमने क्यों कायम किया हुआ है? कायद की रूह को तरपाने के लिए। वैसे आज 25 दिसंबर है, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम गाने भी गाएंगे, तराने भी लगाएंगे, झंडियाँ भी चलाएंगे, लेकिन बाप की मानेंगे नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत देखी, उसके अंदर भी एक तहज़ीब, शराफत, सकाफ़त और इस्लामाइजेशन तमाम पहलू झलकते थे। खुश ज़ौक़ो खुश लिबास, वो खुश फ़िक्रो खुश कलाम। खुश ज़ौक़ो खुश लिबास, वो खुश फ़िक्रो खुश कलाम, हर रुख से लाजवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। वाह! 18वीं सदी में मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। 20वीं सदी माज़रत 1947, यानी ये सब कहते हैं वस्त था उस 20वीं सदी का। और 20वीं सदी ने उम्मत मुसलमान को अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ा कुदरती फितरी तोहफ़ा अगर दिया गया इस कौम को, तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मैं समझता हूँ, जो असातिज़ा से हम बातें सुनते हैं,
मैं तालिब इल्म हूँ, किताबें देखने का भी थोड़ा शगफ रहता है। तो जितनी उनकी बात पे यकीन करते थे दुश्मन, हम मुसलमानों ने बिलखसूस पाकिस्तानी सियासतदानों ने बुरी तरह नज़रअंदाज किया है। इनका अपनी नालायकी है, बदनसीबी है। तस्वीरें जिनाह की लगा दी, नोट के ऊपर जिनाह को छाप दिया, और इससे ज़्यादा हमने अपने अजीम कायद की कदर नहीं की। देखें, इंडियन कहते थे कि अगर हमें जिनाह हमारे पास होता तो ये हिंदुस्तान के टुकड़े ना होते, और जिनाह हमारे पास आए। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को अमली शक्ल पर नाफिज करने के लिए एक खिता अल्लाह की ख़ास मदद से, अल्लाह के फजल करम से आज़ाद करवाया। सियासी हालात आप नाज़रीन समझते हैं, उस वक्त सारे साजगार नहीं थे, वरना ये खिता और ज़्यादा आ जाता। बात यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि वो जो जिनाह ने करना था कर कर चले गए, तो हमारे सियासतदानों ने उसके बाद क्या किया? ठीक है, हमारे पास बाद का सरमाया नहीं होता, हमारे मसाइल होते हैं, और हम ये समझते हैं भाई इसमें बजट है, वो दरकार है, हमारे पास मसाइल नहीं, हम क्या करें? भाई एक हुक्म आपने जारी कर देना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे गुजारिश कर रही है, पूरी कौम, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ कौम की, और एक मतवस्त तबके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। एलीट क्लास की मैं बात नहीं करता। एलीट क्लास का पाकिस्तान से उस तरह कंसर्न नहीं है जितना मिडिल क्लास का और गरीब क्लास का। हम आपसे बदस्ता ये अपील करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को जितनी जल्दी हो सकता है उसको ऊपर अमल दरामद करवाएं, और ये कौम इंशाल्लाह आपको याद रखेगी। और इस 25 दिसंबर में आप ये कौम को तोहफ़ा दें कि बाबा कौम ने फरमाया था कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी, और मैं बानी पाकिस्तान फादर ऑफ द नेशन की इस बात को आज उनकी पैदाइश के मौका पर कौम को तोहफे में ये पेश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के भी वक़ार भी बुलंद होगा, और वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम इमरान खान न्याज़ी साहब आपकी शख्सियत में, आपके वक़ार में इजाफ़ा होगा। आप अक्सर फरमाया करते हैं कि जितने भी तकारीब होती हैं वज़ीर-ए-आज़म की, वहाँ उर्दू में बात की जाए, तकरीरें उर्दू में बात की जाए, और ये बात सुन के यकीन करें कि हमारे जज्बे आपके साथ होते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ होती हैं। हम हर लिहाज से आपका साथ देना चाहते हैं। आप एक बार ये करके देखें, उसके बाद देखें ये इमरान खान साहब आपको एक नई ज़िंदगी कैसे मिलती। आने वाले, मैं ये नुमाइंदगी करते हुए इस कौम की कहता हूँ कि आप ये ऐलान फरमा दें, पाकिस्तान की कौमी, सरकारी, अदालती और सारी नज़्म व नस्क़ की ज़बान उर्दू होगी, और कायद-ए-आज़म की रूह ख्वाब में आकर कायद-ए-आज़म आपको कहेंगे कि आप मेरे हकीकी और मेरे क्या पेश रो हो, आपने मेरी बात को मुकम्मल किया, और कायद-ए-आज़म की रूह को भी सुकून मिलेगा। और जो आका पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे खित्ते से खुशबू आती है, वो भीनी भीनी खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी, और ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को लोग कायद-ए-आज़म का परतव भी कहेंगे। मुसलमान तो दूर की बात, सिख और जो वहाँ पे अक़लीतें हैं, वो तो ऐसे ही डर डर के, सहम सहम के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कायद-ए-आज़म के विजन को बार बार सलाम करने को दिल करता है। उन्होंने पाकिस्तान बनाकर, कानून देकर, और ख़जाना कैसे चलाना है, और गरीब आवाम का ख्याल कैसे रखना है, और हुक्मरानों को किस तरह उन्होंने कहा कि लगाम देनी है। जो ना बेलगाम हो जाते हैं, लूट लेते हैं सारे ख़जाने। कायद ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं करना। कायद की किस किस बात के ऊपर हम अमल करें? कायद की सालगिरह मनाते हैं 25 दिसंबर, हर साल आता है। जिस तरह बाकी दिन आते हैं उस तरह 25 दिसंबर भी गुजर जाता है। ये दिन हमें याद दिलाते हैं बहुत सी चीज़ें, जो दिन हम मनाते हैं तो याद दिलाते हैं। और हमें ये सोचना चाहिए
आज 25 दिसंबर है। पिछले साल भी हमने 2020 में 25 दिसंबर मनाया था, 2021 में मनाया था। तो इस साल में हमने कायद को उसकी 1 सालगिरह के मौके पर क्या तोहफा दे रहे हैं, अगले साल हम क्या देंगे, कौन सी कमी कुताही रह गई है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी अतवार अपनाते हैं, उसकी आदत अपनाते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं। किसी से कुर्बत का सबसे बड़ा आसान और सीधा सा फार्मूला क्या है, आप उसकी बातें माने। उससे मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि आप उसके कहा हुए को सार आँखों पे लें। और इसमें ख़वातीन हज़रात हमारा पैसा भी क्या खर्च आता है, क्या बजट ज़रूरत है। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप मुझे कहें जी पंजाबी में बात करें, तो इसमें मेरे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं या मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। शनाख्त है, मोहब्बत है वतन के साथ। इस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि कायद को हम उसकी सालगिरह पर तोहफ़ा दें और अपने कायद की ज़बान से, जिस ज़बान को नाफिज़ अमल करने के लिए हमने इस वतन को हासिल किया था, उस वतन की रूह अभी तक मैं समझता हूँ तरोताज़ा नहीं है। वो सिसक रही है कि मुझे घर तो दे दिया लेकिन मुझे अपनी ज़बान खुदारा दे दे, अपनी ज़बान दे दे। बहुत शुक्रिया।